खबर आई है, आपने सुनी होगी कि इमरान खान का जो दौर था, दुनिया की इंटरनेशनल, वो जो क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था। ये उन्होंने कहा है। भाई आओ साकिब निसार, बताओ, तुमने तो इसको दिया था सर्टिफिकेट, उसका ईमानदार आदमी का, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट तुमने दिया था, और इन जज ने दिया तो इस्तीफा दे के घर चले गए। कौम को बताओ कि दुनिया उसके बारे में ये राय रखती है, आपने कैसे उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया। ये बड़ा जुल्म किया आपने। नवाज शरीफ के जमाने में पाकिस्तान करप्शन के हवाले से घट रहा था और 22-23 पॉइंट नीचे आया था, और इनके दौर में पाकिस्तान फिर ऊपर चला गया। और हम तो अरबों खरबों से ये मोटरवेज भी बना रहे थे, अरबों खरबों से बिजली के मंसूबे भी बना रहे थे, सी पैक भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लोग खुशहाल थे, लोगों को रोजगार मिलता था। और मैं आपको बता दूं, सुन लो मेरी बात कान खोल के, मैं सच कह रहा हूं, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत रहती, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज भी होती, आज इस जलसे में कोई भी हारूनाबाद का, भावनगर का शख्स बेरोजगार ना होता। और आज सुना आपने एक नई बहुत बड़ी खबर सुनी आपने। मैं बताता हूं, भाई हम पर तो बड़े बड़े जुल्म हुए, बड़े बड़े जबर हुए, और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेलों में भेज दिया गया, वजारत उज़्मा से हटा दिया गया, और एक बार नहीं 3-3 मरतबा हटाया मुझे, 3-3 मरतबा मुझे हटाया कि अवाम को, मुझे हाथ ला रहे हैं आप मुझे हाथ ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आई लव यू कह रहे, आई लव यू टू। भाई हमें तो तमाशा बना दिया गया, और ऐसे ऐसे नुकसान हुए हमारे के कोई तलाफी नहीं है उसकी। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालदा के जनाजे को मैं कब्र में नहीं उतार सका, मेरी कुलसूम फौत होती है तो मुझे जेल में इतला मिलती है, इसकी मां फौत होती है तो उसको जेल में इतला मिलती है, जेल में। और सारा कुछ जो है वो हमारा जो नुकसान हुआ, उस सारा जो गम दुख में सह गया कोई, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया, खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। और ये शख्स, ये पाकिस्तान जैसे इसको इक्तदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया, और पाकिस्तान पे हमला किया, नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अफसोसनाक किरदार रहा है इनका, और ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दाव पे लगा दिया। मैं आप आपस में गुफ्तगू ना करें। मुझे मालूम नहीं था कि हारूनाबाद पिछले तमाम साबका जलसों का रिकॉर्ड तोड़ जाएगा। हारूनाबाद, ये जज्बा जो है, ये जज्बा तो मुझे अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की खुशनसीबी का एक नक्शा पे दिखा रहा है, और उस तब्दीली ने पाकिस्तान का क्या हशर किया कि आज 25 रुपए में रोटी मिलती है एक, और नवाज शरीफ के दौर में 25 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, 5 रोटियां।
और गैस सस्ती थी, बिजली सस्ती थी। आज तो बिजली के बिल बहुत महंगे हो गए हैं। ये तब्दीली ने अवाम के साथ ये सलूक किया है, ये हशर किया है इस मुल्क के साथ इस तब्दीली ने कि रोटी 25 रुपए की, 20 रुपए की रोटी आज यहाँ मेरा ख्याल है कि 20 रुपए की, नान 25 रुपए का है। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं, बोलो। और नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की, सस्ती बिजली लेकर आया। इन्होंने बिजली के बिल महंगे कर दिए और जिसका 1000 रुपया बिजली का बिल आता था नवाज शरीफ के दौर में, आज उसका बिजली का बिल 20,000 रुपया आता है। कहां याद आता है नवाज शरीफ आपको या नहीं आता? आता है तो यार बताओ, नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? नवाज शरीफ आया तो आपने नारे मारे हैं। मेरा 5 किलो खून बढ़ गया है आपके नारे सुन के। चीनी 35 रुपए किलो थी या नहीं थी, बोलो। और आज कितने की है? कितने की है? आज 150 पे किलो है, 150। कहां 35 रुपए और कहां 150 रुपया। और पेट्रोल हमारे जमाने में 60 रुपए लीटर था, 60 रुपए लीटर। मोटरसाइकिल वालों, कार वालों, ट्रक वालों, बस वालों, नवाज शरीफ के दौर में 60 रुपए लीटर पेट्रोल था। और आज कितने का है? आज कितने का है? 250 का है या नहीं है? और किसानों, मेरे भाइयों, किसान मेरे बड़े बहुत अजीज भाई हैं। किसानों को पूछो, नवाज शरीफ के दौर में ट्रैक्टर कितने का था? ट्रैक्टर 8 लाख रुपए का। कितने का? 8 लाख रुपए का। और आज कितने का, बोलो। आज 38 लाख रुपए का है, यानी 40 लाख रुपए का है। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता, बोलो। नहीं आता। जिनको आता है हाथ खड़ा करो, जिनको नहीं आता वो हाथ खड़ा करो। जिनको नवाज शरीफ नहीं याद आता हाथ खड़ा कर दो, कर दो। जिनको याद आता है एक दफा फिर हाथ खड़ा करो। हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्समे जलाते हैं, उनकी बेहुरमती करते हैं। किसने बनाया था पाकिस्तान को? एटमी कुव्वत किसने बनाया? अल्लाह के फजलो करम से नवाज शरीफ ने बनाया। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? फिर मुझे आपने क्यों जेलों में जाने दिया, क्यों भेजा जेल में? जवाब दो जरा मुझे, क्यों जेल में मुझे डाला गया, क्यों? और जिन जजों ने मुझे जेल में डाला, आज वही चुप करके इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। जो मेरे ऊपर मॉनिटरिंग जज लगे थे, आज घर जा रहे हैं इस्तीफा दे के। इसलिए जा रहे हैं, उनको पता है कि हमने बड़े बुरे करतूत किए हुए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, दाल में काला है, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। नवाज शरीफ को तो अकामे पे सजा दे दी, तमाशा बना दिया और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेल डाल दिया और सारी जिंदगी के लिए आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। नवाज शरीफ देखें आज फिर अल्लाह के फजल करम से आपके सामने खड़ा है। अल्लाह के फजल से